ओम शांति। आज की मुरली है 4 जनवरी 2025 की। सभी मुख्य पॉइंट के साथ देखेंगे आज की मुरली की हेडिंग। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम अशरीरी बन जब बाप को याद करते हो तो तुम्हारे लिए यह दुनिया ही खत्म हो जाती है। देह और दुनिया भूली हुई है। आज की मुरली से प्रश्न है। बाबा ने कहा, बाप द्वारा सभी बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र क्यों मिला है? उत्तर है, अपने को आत्मा समझ बाप जो है जैसा है उसी रूप में याद करने के लिए तीसरा नेत्र मिला है। परंतु यह तीसरा नेत्र काम तब करता है जब पूरा योग युक्त रहे, अर्थात एक बाप से सच्ची प्रीत हो, किसी के नाम रूप में लटके हुए ना हो। माया प्रीत रखने में ही विघन डालती है, इसी में बच्चे धोखा खाते हैं। आज की मुरली से गीत है, मरना तेरी गली में। आज की मुरली से पहला मुख्य पॉइंट है, ध्यान से सुनेंगे। बाबा ने कहा, ओम शांति। सिवाय तुम ब्राह्मण बच्चों के इस गीत का अर्थ कोई समझ ना सके। मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में, जैसे वेद शास्त्र आदि बनाए हैं, परंतु जो कुछ पढ़ते हैं उसका अर्थ नहीं समझ सकते। इसलिए बाप कहते हैं, मैं ब्रह्मा मुख द्वारा सब वेदों शास्त्रों का सार समझाता हूँ। वैसे ही इन गीतों का अर्थ भी कोई समझ नहीं सकते। बाप ही इनका अर्थ बताते हैं। आत्मा जब शरीर से न्यारी हो जाती है तो दुनिया से सारा संबंध टूट जाता है। गीत भी कहता है, अपने को आत्मा समझ अशरीरी बन बाप को याद करो तो यह दुनिया खत्म हो जाती है। यह शरीर इस पृथ्वी पर है, आत्मा इनसे निकल जाती है तो फिर उस समय उनके लिए मनुष्य सृष्टि है नहीं। मुरली से दूसरा मुख्य पॉइंट है। बाबा ने कहा, ऐसे नहीं कहेंगे कि निराकारी दुनिया में शांति कैसे हो, वह तो है ही शांति धाम। हम आत्माएं शांति धाम में रहती हैं, परंतु यह तो मन की शांति कहते हैं। वह जानते नहीं है कि शांति कैसे मिलेगी। शांति धाम तो अपना घर है, यहाँ शांति कैसे मिल सकती है? हाँ, सतयुग में सुख, शांति, संपत्ति सब है, जिसकी स्थापना बाप करते हैं। यहाँ तो कितनी अशांति है। यह सब अब तुम बच्चे ही समझते हो। सुख, शांति, संपत्ति भारत में ही थी। वह वर्षा था बाप का, और दुख, अशांति, कंगालपना यह वर्षा है रावण का। यह सब बातें बेहद का बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। मुरली से तीसरा मुख्य पॉइंट है। बाबा ने कहा, परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना शंकर द्वारा विनाश कराते हैं। त्रिमूर्ति का अर्थ ही यह है, स्थापना, विनाश, पालना। यह तो कॉमन बात है, परंतु यह बातें तुम बच्चे भूल जाते हो। नहीं तो तुमको खुशी बहुत रहे, निरंतर याद रहनी चाहिए। बाबा हमको अब नई दुनिया के लिए लायक बना रहे हैं। तुम भारतवासी ही लायक बनते हो और कोई नहीं। हाँ, जो और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं वह आ सकते हैं, फिर इसमें कन्वर्ट हो जाएंगे जैसे उसमें हुए थे। यह सारी नॉलेज तुम्हारी बुद्धि में है। मनुष्यों को समझाना है, यह पुरानी दुनिया अब बदलनी है। महाभारत लड़ाई भी जरूर लगनी है। इस समय ही बाबा आकर राजयोग सिखलाते हैं। जो राजयोग सीखते हैं वह नई दुनिया में चले जाएंगे। मुरली से चौथा मुख्य पॉइंट है, ध्यान से सुनेंगे। बाबा ने कहा, बाप आते भी यहाँ हैं, ब्रह्मा के तन में। प्रजापिता ब्रह्मा तो यहाँ है ना। ब्रह्मा द्वारा स्थापना सूक्ष्म वतन में तो नहीं होगी ना, यहाँ ही होती है। यह व्यक्त से अव्यक्त बन जाते हैं। यह राजयोग सीख फिर विष्णु के 2 रूप में बनते हैं। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझनी चाहिए ना। मनुष्य ही समझेंगे, वर्ल्ड का मालिक ही वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझा सकते हैं। वह नॉलेजफुल हैं, पुनर्जन्म रहित हैं। यह नॉलेज किसी की बुद्धि में नहीं है,
परखने की भी बुद्धि चाहिए ना, कुछ बुद्धि में बैठता है या ऐसे ही हैं, नब्ज देखनी चाहिए। एक अजमल खां नामी ग्रामी वैद्य होकर गया है, कहते हैं देखने से ही उनको बीमारी का पता पड़ जाता था। अब तुम बच्चों को भी समझना चाहिए कि यह लायक है या नहीं। मुरली से 5वां मुख्य पॉइंट है, ध्यान से समझेंगे। बाबा ने कहा, बाप ने बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है, जिससे तुम अपने को आत्मा समझ बाप जो है जैसा है उसको उसी रूप पे याद करते हो। परंतु ऐसी बुद्धि उनकी होगी जो पूरा योग युक्त होंगे, जिनकी बाप से प्रीत बुद्धि होगी। सब तो नहीं है ना, एक दो के नाम रूप में लटक पड़ते हैं। बाप कहते हैं प्रीत तो मेरे साथ लगाओ ना। माया ऐसी है जो प्रीत रखने नहीं देती है। माया भी देखती है हमारा ग्राहक जाता है तो एकदम नाक कान से पकड़ लेती है। फिर जब धोखा खाते हैं तब समझते हैं माया से धोखा खाया। माया जीत जगत जीत बन नहीं सकेंगे, ऊंच पद पा नहीं सकेंगे, इसमें ही मेहनत है। श्रीमत कहती है मामेकम याद करो तो तुम्हारी जो पतित बुद्धि है वह पावन बन जाएगी, परंतु कईयों को बड़ा मुश्किल लगता है। मुरली से 6वां मुख्य पॉइंट है, बाबा ने कहा, बाबा कहे अल्फ को याद करो, फिर अपनी देह को, दूसरे की देह को याद करते रहते हैं। बाबा कहते हैं देह को देखते हुए तुम मुझे याद करो। आत्मा को अब तीसरा नेत्र मिला है, मुझे देखने समझने का, उससे काम लो। तुम बच्चे अभी त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी बनते हो, परंतु त्रिकालदर्शी भी नंबरवार हैं। नॉलेज धारण करना कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ही अच्छा समझते हैं, परंतु योग बल कम है, देही अभिमानी पना बहुत कम है। थोड़ी बात में क्रोध गुस्सा आ जाता है, गिरते रहते हैं, उठते हैं, गिरते हैं। आज उठे कल फिर गिर पड़ते हैं। देह अभिमान मुख्य है, फिर और विकार लोभ मोह आदि में फंस पड़ते हैं। देह में भी मोह रहता है ना, माताओं में मोह जास्ती होता है। अब बाप उससे छुड़ाते हैं। तुमको बेहद का बाप मिला है, फिर मोह क्यों रखते हो? उस समय सकल बातचीत ही बंदर मिसल हो जाती है। मुरली से 7वां मुख्य पॉइंट है, बाबा ने कहा, बाप कहते हैं नष्टो मोहा बन जाओ, निरंतर मुझे याद करो। पापों का बोझा सिर पर बहुत है, वह कैसे उतरे, परंतु माया ऐसी है याद करने नहीं देगी। भल कितना भी माथा मारो, घड़ी घड़ी बुद्धि को उड़ा देती है। कितना कोशिश करते हैं हम मोस्ट बिलवेड बाप की ही महिमा करते रहें। बाबा बस आपके पास आए कि आए, परंतु फिर भूल जाते हैं, बुद्धि और तरफ चली जाती है। यह नंबर 1 में जाने वाला भी पुरुषार्थी है ना। बच्चों की बुद्धि में यह याद रहना चाहिए कि हम गॉड फादरी स्टूडेंट हैं। गीता में भी है, भगवानुवाच, मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। सिर्फ शिव के बदले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। वास्तव में शिव बाबा की जयंती सारी दुनिया में मनानी चाहिए। शिव बाबा सबको दुख से लिबरेट कर गाइड बन ले जाते हैं। यह तो सब मानते हैं कि वह लिबरेटर गाइड है। मुरली से 8वां मुख्य पॉइंट है, इसको समझेंगे। बाबा ने कहा, वह तो बॉम्ब्स ऐसे बनाते हैं, गैस निकला और खलास, जैसे क्लोरोफॉर्म लग जाता है। यह भी उन्हों को बनाने ही है, बंद होना इम्पॉसिबल है। जो कल्प पहले हुआ था सो अब रिपीट होगा। इन मूसलों और नेचुरल क्लाइमेटीज से पुरानी दुनिया का विनाश हुआ था सो अभी भी होगा। विनाश का समय जब होगा तो ड्रामा प्लान अनुसार एक्ट में आ ही जाएंगे। ड्रामा विनाश जरूर कराएगा। रक्त की नदियां यहाँ बहेंगी। सिविल वार में एक दो को मार डालते हैं ना। तुम्हारे में भी थोड़े जानते हैं कि यह दुनिया बदल रही है।
अब हम जाते हैं सुखधाम। तो सदैव ज्ञान के अति इंद्रिय सुख में रहना चाहिए। जितना याद में रहेंगे उतना सुख बढ़ता जाएगा। छी देह से नष्टो मोहा होते जाएंगे। बाप सिर्फ कहते हैं अल्फ को याद करो तो बादशाही तुम्हारी है। सेकंड में बादशाही। बादशाह को बच्चा हुआ तो गोया, बच्चा बादशाह बनाना। तो बाप कहते हैं मुझे याद करते रहो और चक्र को याद करो तो चक्रवर्ती महाराजा बनेंगे। इसलिए गाया जाता है सेकंड में जीवन मुक्ति, सेकंड में बैगर टू प्रिंस। मुरली से एक अतिरिक्त मुख्य पॉइंट बाबा ने कहा, बाप समझाते हैं मीठे बच्चे ट्रस्टी बनकर रहो तो ममत्व मिट जाए। परंतु ट्रस्टी बनना मासी का घर नहीं है। यह खुद ट्रस्टी बने हैं, बच्चों को भी ट्रस्टी बनाते हैं। यह कुछ भी लेते हैं क्या? कहते हैं तुम ट्रस्टी हो, संभालो। ट्रस्टी बने तो फिर ममत्व मिट जाता है। कहते भी हैं ईश्वर का सब कुछ दिया हुआ है, फिर कुछ नुकसान पड़ता है या कोई मर जाता है तो बीमार हो पड़ते हैं। मिलता है तो खुशी होती है, जबकि कहते हो ईश्वर का दिया हुआ है तो फिर मरने पर रोने की क्या दरकार है। परंतु माया कम नहीं है, मासी का घर थोड़ी ही है। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला, इस छीछी देह से पूरा नष्टो मोहा बन ज्ञान के अति इंद्रिय सुख में रहना है, बुद्धि में रहे। अब यह दुनिया बदल रही है, हम जाते हैं अपने सुखधाम। दूसरा पॉइंट, ट्रस्टी बनकर सब कुछ संभालते हुए अपना ममत्व मिटा देना है। एक बाप से सच्ची प्रीत रखनी है। कर्म इंद्रियों से कभी भी कोई विकर्म नहीं करना है। मुरली से वरदान है, ब्रह्मा बाप समान श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ तस्वीर बनाने वाले परोपकारी भव। डिटेल है, श्रेष्ठ स्मृति और श्रेष्ठ कर्म द्वारा तकदीर की तस्वीर तो सभी बच्चों ने बनाई है। अभी सिर्फ लास्ट टचिंग है संपूर्णता की, वह ब्रह्मा बाप समान श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनने की। इसके लिए परोपकारी बनो, अर्थात स्वार्थ भाव से सदा मुक्त रहो। हर परिस्थिति में, हर कार्य में, हर सहयोगी संगठन में जितना निस्वार्थपन होगा उतना ही परोपकारी बन सकेंगे। सदा स्वयं को भरपूर अनुभव करेंगे, सदा प्राप्ति स्वरूप की स्थिति में स्थित रहेंगे, स्व के प्रति कुछ भी स्वीकार नहीं करेंगे। मुरली से स्लोगन है, बाबन का सर्वस्व त्यागी बनने से ही सरलता व सहनशीलता का गुण आएगा। आज मनसा सेवा के लिए बाबा ने कहा, अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा साकाश देने की सेवा करो। डिटेल, यह साकाश देने की सेवा निरंतर कर सकते हो। इसमें तबीयत व समय की बात नहीं है। दिन रात इस बेहद की सेवा में लग सकते हो। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, रात को भी आँख खुली और बेहद की साकाश देने की सेवा होती रही। ऐसे फॉलो फादर करो। जब आप बच्चे बेहद को साकाश देंगे तो नज़दीक वाले ऑटोमेटिक साकाश लेते रहेंगे। इस बेहद की साकाश देने से वायुमंडल ऑटोमेटिक बनेगा। ओम शांति। मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा। ओम शांति।